नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हम एक बार फिर बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और चूंकि मतदान हो चुका है और कल यानी कि 8 फरवरी को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, तो उसके नतीजों के पहले समझिए कि एक तरह का ये विश्लेषण है। और विश्लेषण क्या, इसमें मैं वही एक बार फिर कहूँगा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कम से कम मेरे लिए उसी दिन आ गया था जिस दिन बीजेपी ने गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपये का ऐलान किया था। उसके बाद तो महज मेरे लिए ये सारी चीज़ें खाना पड़ती थी। नतीजा क्या होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का मैंने उसी दिन बता दिया था और बाद के वीडियो में भी लगभग मैंने यही बात कही थी। तो लेकिन उसमें मैंने ये भी कहा था कि दिल्ली विधानसभा का जो इस बार चुनाव है उसमें बहुत सारी चीज़ें छन कर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे देखना होगा कि लोगों ने कैसे वोट किया, मुस्लिम मतदाताओं ने कैसे वोट किया, मोदी विरोधी जो लोग हैं उन्होंने कैसे वोट किया, महिलाओं ने कैसे वोट किया। ये तमाम चीज़ें जो है दिल्ली विधानसभा से छन कर आएंगी। अब तो बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, कल सुबह जो है इसके नतीजे आ जाएंगे। तो जो मैं बात कर रहा था कि भाई इसमें से जो चीज़ें छन कर आएंगी वो देखने लायक होंगी। और वैसे भी देखिए अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ के बारे में कहा जाता है कि जो मान्यता है कि समुद्र का मंथन हुआ था और मंथन से जो है विष निकला था और अमृत भी निकला था। तो आप ये मानकर चलिए कि दिल्ली विधानसभा का इस बार का जो चुनाव हुआ है वो भी एक छोटा मोटा जो है मंथन ही है। एक जो है इस मंथन का आप मान सकते हैं कि कल ही जो है इससे एक चीज छनकर बाहर आ गई। दिल्ली के जो मौलाना है साजिद रशीदी, अक्सर उनको आप टेलीविजन चैनल पर देखते होंगे, उन्होंने कल एक वीडियो जारी कर कहा कि भाई मैंने जीवन में पहली बार जो है बीजेपी को वोट दिया है। अब ये बिल्कुल शौक की तरह था कि एक मौलाना जो है खुलेआम वीडियो जारी कर कह रहा है दिल्ली में कि भाई मैंने बीजेपी को वोट दिया है और जीवन में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। और ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ भी है। तो मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि लोगों के मन में ये भावना है कि लोग बीजेपी का नाम लेकर जो है लोग डराते हैं मुसलमानों को कि बीजेपी आएगी तो ये कर देगी वो कर देगी। मौलाना रशीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो बड़ी लॉजिकल भी है कि अगर हम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं तो कल को अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में जो समस्याएं हैं पानी की, सीवर की, बिजली की या और भी कोई समस्याएं हैं वो अगर कोई ठीक नहीं होता है तो फिर लोग तो कहेंगे कि भाई आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, एजुकेशन से, हेल्थ से, सीवर से, पानी से, बिजली से, आप तो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट आपके लिए मायने नहीं रखता। तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा हेल्थ सेंटर चाहिए, ये किस मुंह से वो कहेंगे। तो ये जो है लॉजिक दिया है मौलाना साजिद ने और ये बात बिल्कुल सही है। ये देर सवेर तो ये क्वेश्चन उठना ही था कि भाई जब मुसलमान जो है सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है तो किस मुंह से ये बात कहेगा कि हमें जो है हमारे जीवन को आसान बनाने वाली चीज़ें, हमें जीवन में आगे लेने वाली चीज़ें, सुविधाएं जो है मुहैया करवाई जाए या नहीं करवाई जा रही है, वो किस मुंह से कहेगा। तो इस मायने में जो है एक मतदान के नतीजा के पहले ही समझिए किया कि इस मंथन का जो समुद्र मंथन हुआ है दिल्ली मतदान में, उसका एक समझिए कि एक जो है एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर सामने आई है। लेकिन बात यही अभी खत्म नहीं होती। ये मतदान के नतीजे जब आएंगे और उसमें डाटा का जब एनालिसिस होगा कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए फिर एक मुश्त वोट किया या कुछ ऐसे भी मुसलमान रहे जिन्होंने विकास के नाम पर, सीवर के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, अच्छी चीज़ों के नाम पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके लोग इलाके में होने हैं उसके नाम पर वोट दिया। क्योंकि दिल्ली में जो है 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 में से 8 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज़्यादा है और 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35% से ज़्यादा है। मतलब 8 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता अपना जो है प्रभाव डालते हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें आपने ये सारी सीटें जीत ली थी। मतलब ये मुस्लिम मतदाताओं वाली जितनी सीटें हैं 8, उसमें सब ने जो है आपने जीता था और आपको मुसलमानों का 83% वोट जो है पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था।
और इस बार जो एक और बड़ी खास बात है, जो सामाजिक विज्ञान के हिसाब से और ये जो गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है उसके हिसाब से एक बड़ा डेवलपमेंट जो है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ है। आपको याद होगा दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें जो आरोपी है ताहिर हुसैन, उसे AIMIM ने, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मुस्तफ़ाबाद से उसी जो आरोपी है दिल्ली दंगों का ताहिर हुसैन, उसे खड़ा किया। और फिर जो एक और सीट है ओखला, जो मुसलमानों का गढ़ माना जाता है दिल्ली में, वहाँ से जो है AIMIM ने जो है वहाँ से शिफा-उर रहमान को कैंडिडेट बनाया है और दोनों जो हैं जेल में हैं और चार्ज है उन पे राइट का। और यार इन दोनों को जो है AIMIM ने जो है कैंडिडेट बनाया। तो अब जो है ये कल यानी कि नतीजे के बाद पता लगेगा कि उस इलाके के मुस्लिम मतदाताओं ने क्या दंगे के आरोपियों के लिए वोट किया या विकास के लिए वोट किया, आम आदमी पार्टी को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी को वोट किया या AIMIM को वोट किया। तो इसके जो नतीजे आएंगे तो वो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। एक चीज़ तो आ गया कि भाई एक मुसलमान मौलाना ने ये कहा कि भाई हमने बीजेपी को वोट किया है, तो एक तरह से मंथन के बाद ये चीज़ आ गई। लेकिन जब नतीजे आएंगे तब ये वास्तव में साफ हो पाएगा कि क्या मौलाना साजिद रशीदी ने जो बात कही कि बीजेपी को लेकर, वो और भी मुसलमान क्या इस तरह से सोचता है। तो ये कितने वोट मिले जो है ताहिर हुसैन को और कितना प्रतिशत मिला वोट का इसको शिफा-उर रहमान को, आपको कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले कम से कम इन दोनों सीटों पर और बाकी जो मुस्लिम सीट्स हैं उन पर, तो और वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो मोदी को पसंद नहीं करता वो क्या वोट देने के लिए बाहर निकले या ना निकले, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ये नतीजा आएगा किसने किसको कितना वोट किया वो पता लगेगा। फ्री बस राइड का कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है महिलाओं पर था, केजरीवाल ने जो किया था, और ये दिखता था। अगर आप दिल्ली की बसों में सफ़र करेंगे, महिलाओं को देखेंगे फ्री बस सर्विसेज का लाभ उठाते हुए, तो उनके चेहरे को देखेंगे तो आपको ये भाव पता लग जाएगा कि महिलाएं बिल्कुल मुरीद रही हैं केजरीवाल की, सिर्फ बस फ्री कर देने की वजह से। तो ये अब देखना होगा, कल नतीजा आ जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये जो कुंभ चल रहा है उसी की तरह मंथन हुआ है, समुद्र मंथन दिल्ली विधानसभा चुनाव का। और कल जब नतीजे आएंगे और उसके बाद जब एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा और उससे जो डाटा निकलेगा वो जो है आगे की बहुत सारी चीज़ें जो है उससे बहुत क्लैरिटी आएगी और बहुत सारी चीज़ें इससे साफ हो जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।